परमेश्वर तमाम आशीषों से हमें भरता है। फिर आशीषों का मतलब सिर्फ मैं ये नहीं समझता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा करता है, सांसारिक रूप से हम सब सब अच्छा-अच्छा होता जा रहा है। लेकिन ये वो आत्मिक आशीषें दिखती हैं कि यह वो आपसे बातें करने लगता है, इससे बड़ी मुझे लगता है किसी मनुष्य के जीवन में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और एक पिता जब आज आज एक्चुअली मैं आपके जो पासवान हैं, जो प्रीच किया करते हैं मेरे पिता रेवरेंड जोशुआ जी, आज उनको कहीं और भी बोलना था, तो उनसे मेरी कल बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, यार सुनो, तुम कल बोल लो यहाँ पर, मैं चाहता हूँ तुम बोलो। देखिए, पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसके जैसा कार्य करे। और ये कितना सुंदर है कि अ, यदि कोई पिता है और वो पास्टर है, वो चाहते हैं उनके बच्चे भी उसी पथ पर जाएं। हालांकि मैं एक पास्टर नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर ने जितने प्रकाशन दिए हैं, मैं जितना परमेश्वर से बातें करता हूँ, जितना उसके वचन को पढ़ता हूँ, जितनी बातें वो मुझे अपने तमाम प्रकार के वरदानों को दे करके देता है, स्तुति महिमा आराधना के गीतों को गाते वक्त जब वो देता है, प्रार्थना करते वक्त देता है, मैं वही बांट पाता हूँ। और वो मेरे जीवन में भी बहुत सहायता करता है। लेकिन ये एक पिता के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस स्वर्गीय पिता की। मेरे पिता शायद जब बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो उनको शायद अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे बेटे ने जो भी प्रीच किया उसने अपनी बुद्धि से नहीं लेकिन वचन से जाकर के बांटा। लेकिन वो पिता जो हमारा, आपका, मेरे पापा जो कि रेवरेंड जोशुआ, उनका भी पिता है, हम सबका पिता प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा, जिसमें, जिसके लिए, जैसा वचन कहता है, हम उसी के द्वारा बने हैं, हम उसी के लिए बने और उसी में रचे गए हैं। वो भी हमसे यही चाहता, उसने भी हमसे यही कहा कि जाओ पृथ्वी के छोर तक जाओ और जा करके मेरे नाम का प्रचार करो। मेरे आपके जीवन से, हर एक के जीवन से परमेश्वर यही चाहता है, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा, स्तुति महिमा के गीतों के द्वारा हम ऐसा करने पाए। और परमेश्वर की इच्छा देखिए आपके और मेरे जीवन में पूरी होती है जब वो चाहता है। लेकिन कुछ प्रयास हमें अपने तरफ से करने हैं, हमें आगे बढ़ना है। आज जिस टॉपिक पर, जिस बात पर मैं संदेश देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, वो है विश्वास करना। लेकिन विश्वास करने के साथ साथ आज्ञा मानना, आज्ञाकारिता में रहना, विश्वास करते हुए। दो बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं जितना बेस्ट एक्सप्लेन कर पाऊंगा, उसको समझा पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अपने हृदय के कान, अपने हृदय की आंखों को आज खुला रखिएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। हम सबने कभी ना कभी बचपन में स्कूल देखा है, हमने स्कूल में शिक्षा दीक्षा ली है, हमने अपने घरों में शिक्षा दीक्षा ले रखी है, लेकिन स्कूल में हमारा बचपन में बहुत समय बीतता है। और बहुधा आपने क्लासेस में देखा होगा, मैं जानता हूँ सारे सारे लोग ही स्कूल गए होंगे। और स्कूल में एक चीज हमने बहुत कॉमनली देखी है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टीचर्स के बड़े फेवरेट होते हैं। वो बच्चे टीचर का कहा मानते हैं, सुनते हैं, एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो पढ़ाया जा रहा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कराने में कोई बात हो, या फिर आप कह सकते हैं कि चाहे तो वो किसी प्रकार का कोई कंपटीशन स्कूल में हो रहा था, टीचर्स की बात सुनी और वहां कंपटीशन में वो फर्स्ट आए। क्लास में टीचर्स की बातों को सुनते थे जब पढ़ाया जाता था और क्लास में फर्स्ट आए। किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स इवेंट था, टीचर का कहा माना और उस प्रकार से प्रैक्टिस करी और वहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। कोई भी रैंक आ सकती है, या अच्छे मार्क्स आ गए, या कह लीजिए कि पास हो गए। तो कैसा महसूस होता है उन बच्चों को? बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं बड़े अच्छे नंबर से पास हो गया। और वहीं पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बेचारे बड़ा खराब नंबर लाए हैं, 100 में से एकदम जस्ट पास वाला, एकदम मतलब किसी तरह से खींच तान के पास हो गए, मतलब 33 नंबर आ गए, 34 नंबर आ गए, चलिए नाव पार लग गई, कम से कम एक क्लास कूद तो गए। अच्छा, उनसे भी थोड़े से बेचारे नीचे हो जाते हैं जो 20 नंबर आया किसी का, टोटल प्रतिशत निकाला गया तो 30% आया, 28% आया। क्लास में टीचर बुला करके पेरेंट्स से, उनके माँ बाप से कह रहे हैं कि नहीं, ये आगे नहीं बढ़ सकता है, इस वक्त समस्या है इसके साथ, पढ़ाई इसने अच्छे से नहीं करी। तब हमें कंपैरिजन खोजने लगते हैं, तब हमें लगता है कि
काश हमने पढ़ा होता, काश हमने टीचर की बात सुनी होती। ऐसा ही भाइयों और बहनों, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं, ऐसा ही हमारे परमेश्वर का वचन भी है। हम सुनते हैं उसे और पूरे विश्वास के साथ सुनते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद हमारा ऐसा हाल होता है कि हम उठते हैं और बैठ करके उसी चिंता में वापस लौट जाते हैं। हम सोचने लगते हैं बैठ करके कि अब आगे क्या होगा। फिर हम उसी दिनचर्या में लौट जाते हैं जहां हम डिस्टर्ब माइंड से बैठे हैं। 10 मिनट पहले हमने बैठ करके प्रार्थना जरूर करी है कि पिता परमेश्वर, मेरी ये बात है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, अब तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही प्रार्थना समाप्त करी, उस जगह से उठे और थोड़ी ही देर के बाद हम जाकर के उसी चिंता में वापस डूब जाते हैं। ये होता है विश्वास करना, लेकिन फिर उसकी आज्ञा में न रहना। वो हमसे क्या कहता है? चिंता मत कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आइए कुछ बातों पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। तो आज जो हम जिस बात पर चर्चा करना चाहते हैं वो इस प्रकार से है कि विश्वास करना, भरोसा रखना परमेश्वर पर। इंग्लिश में हम कह सकते हैं ट्रस्ट करना परमेश्वर के ऊपर, और उसकी आज्ञा मानना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं उसे ओबे करना, यानी कि उसको फॉलो करना, उसकी आज्ञा को मानना। इसका बहुत ही बड़ा फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। उसका जो प्रतिफल है वो बहुत ही बड़ा हमारे जीवन में प्राप्त होता है। आइए हम शुरुआत से चलते हैं। मेरे साथ निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से। निशी, आप पढ़ेंगी मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 16 और 17 हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय 16 और 17 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि जितने भी फल लगे हैं, जितने भी वृक्ष फल दे रहे हैं, उनको तू खा सकता है आदम। लेकिन आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, किस किस वृक्ष के फल को नहीं खाना था? भले या बुरे के। भले या बुरे के। परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मना किया आदम को, और क्या कहा उसके साथ साथ? भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। क्या आदम को जब हवा ने वो फल खिलाया तो क्या आदम उसी समय मर गया था? शरीर में आदम जीवित है, लेकिन आत्मा में देखिए कैसे मृत्यु आना शुरू हो जाती है। आपको मालूम है, ग्रीक भाषा में पाप जो शब्द है, पाप ने जन्म कहां से लिया? इस जगह से जन्म लिया था, संसार के अंदर। सबसे पहला पाप कहां हुआ था? यदि हम उस बारे में बात करें तो स्वर्ग में हुआ था। अगर आपको जानकारी हो इस बात की तो आई एम श्योर आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को। सबसे पहला पाप जो हुआ था वो स्वर्ग में हुआ था। किसके द्वारा? लूसीफर के द्वारा, जिसे हम शैतान जानते हैं आज। वो भी परमेश्वर की ही रचना थी, और उसने घमंड किया, उसने अपने आप पर अहंकार किया, है ना। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो सबसे पहला पाप किया आदम और हवा ने। आदम को परमेश्वर ने कहा भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को तू न खाना, नहीं तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगा। आदम ने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं नहीं खाऊंगा। बाकी सारे फलों को खा रहा था। हवा को परमेश्वर ने उसके जीवन में एक साथी के रूप में, एक हेल्पर के रूप में दिया। हवा ने उसको बताया कि देख, मुझे अभी ये फल मैंने खाया और मुझे बहुत सारी अनोखी बातें पता चल रही, तू भी इस फल को खा। हवा उसको सारी बातें नहीं बता रही इस वक्त। आदम उसकी बात को मान रहा है। किसने कहा था? परमेश्वर ने कहा था आदम से कि तू उस वृक्ष के फल को न खाना। लेकिन आदम ने किसकी बात मानी? आदम ने हवा की बात मानी। आदम ने क्या किया? उस फल को खाया। और कैसा लिखा है बाइबल में? ऐसा लिखा है कि आदम उसी वक्त गिर गया और वहीं मर गया। यदि ऐसा होता तो हवा भी आदम को लाकर के फल न खिलाने पाती। लेकिन यहाँ जो तू मर जाएगा, परमेश्वर जो संबोधित करता है आदम को, वो बताना चाह रहा है उसको कि तू अपने आत्मा में मरना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, ग्रीक भाषा में जब हम देखेंगे तो पाप जो शब्द है, पाप,
हम हिंदी में जिसको पाप कहते हैं, इंग्लिश में जिसको सिन कहते हैं, ग्रीक भाषा में उसे हम कहते हैं हमार्टिया, हमार्टिया। और हमार्टिया का जब मैं अर्थ देख रहा था तो हमार्टिया का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है, उसके कई सारे मतलब होते हैं। अगर आप गूगल या किसी जगह पर इंटरनेट पे जाकर के सर्च करते हैं किसी शब्द के अर्थ को, तो वो आपको एक अर्थ नहीं दिखाता है, उसके कई सारे अर्थ दिखाता है। जैसा हम जानते हैं ना कि एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, तो उनमें से एक अर्थ जो मैंने देखा, उसका एक जो मीनिंग मैंने देखी, वो थी हमार्टिया जो शब्द है, यानी कि पाप, ग्रीक में जिसे हम हमार्टिया कहते हैं पाप को, उसकी जब मैंने मीनिंग देखी, उसका जब मैंने अर्थ देखा, तो उसका अर्थ मैंने ये पाया कि मृत काम, मरा हुआ काम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मरा हुआ काम, पाप का ये अर्थ निकल रहा है। अब एक जीवित इंसान मरा हुआ काम कैसे कर सकता है? एक मृत इंसान का क्या करेगा? मरा हुआ काम कर सकता है। एक जीवित इंसान कैसा करेगा? इंसान क्या करेगा? मरा हुआ काम कर पाएगा। तो ये जो मरा हुआ काम हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है, ये है पाप। और ये कहां से उत्पन्न हुआ? आज्ञा न मानने के कारण। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास आप करते हैं, लेकिन आप उस वक्त आज्ञा उसकी नहीं मान करके किसी ना किसी रूप से अपने जीवन में नीचे आने लगते हैं। आप अपने आप को पीछे एक स्टेप ले जाते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है आगे की तरफ बढ़, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, आगे की तरफ बढ़। हम क्या कर रहे हैं? दाएं बाएं मुड़ करके सबसे पहले तो उसके आज्ञा को न मान करके अनाज्ञाकारिता में रह करके एक एक कदम पीछे लेते जा रहे हैं। और उस वक्त क्या होता है? परमेश्वर हमसे नाराज होता है। ये सबसे पहली शुरुआत में बता रहा हूं पृथ्वी पर, जब आदम और हवा इस संसार में आ चुके हैं। सोचिए परमेश्वर ने कितना अच्छा सोचा, कितना उसने अच्छा सोचा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, जिनका बहुत साफ शब्दों में कहना है हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। उसका कारण ये है कि यदि वो चाहता तो बुरा आता ही नहीं, यदि वो चाहता तो अच्छा ही अच्छा होता है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, तो अच्छा ही अच्छा होता। फिर से मैं आपको उसी बात पर लेकर चलता हूँ और ऐसे लोगों को मैं वही जवाब देता हूँ कि टीचर जब आपको स्कूल में पढ़ा रहा होता है और आप पढ़ रहे होते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास होकर आगे जाते हैं, लेकिन जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मान रहे होते हैं, तो आप फेल होकर के ठहर जाते हैं। उसके बाद आप इल्जाम लगाते हैं टीचर पर, इसने मुझे नहीं पढ़ाया था। इसी के साथ साथ मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा एक ऐसा पिता परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी में जबरदस्ती घुस करके काम नहीं कर पाएगा। क्यों? उसने हमें रचा है, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। जैसे उसने सूर्य को ठहराया कि एक निर्धारित समय पर वो आकर के रोशनी देगा, गर्मी देगा, चांद को ठहराया कि रात को हल्की रोशनी देगा, जिस प्रकार से पेड़ों को उसने बनाया कि तुम ऑक्सीजन दोगे, फल लाओगे, तमाम प्रकार के जानवरों को बनाया। लेकिन इंसानों को उसने एक बहुत ही खास दर्जा दिया। इंसानों को उसने अपना बेटा और बेटी कह करके बुलाया। और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कठपुतली की तरह कभी नहीं नचाते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी है। परमेश्वर हमें अपनी कठपुतली की तरह नहीं रखता है कि मैंने इसमें ये लो जॉनसन जोशुआ को मैंने अपने इस वाली उंगली बांध के रखा है, आज मैं इसको उठाऊंगा ऐसे, आज इसको करना है जाकर प्रचार, नहीं, आज इसको घर पे रहना है, आज मैं फिर इसको उठाऊंगा, आज इसको जाना है स्तुति महिमा आराधना कर। ऐसे नहीं कराता है परमेश्वर आपसे काम। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन तब जब आप उसको काम करने देते हैं। आप उसको काम कैसे करने देते हैं? अपनी उसकी आज्ञाओं को मान करके और विश्वास में ठहर करके। यही आज मैं आपसे बताना चाहता हूं। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि शुरुआत पाप की इस पृथ्वी में कहां से हुई है? आदम और हवा से हुई है। और सबसे पहली चीज ही जो परमेश्वर ने आदम से कही थी वो कहा था सुन। परमेश्वर क्या कह रहा है उससे जाकर के? सुन आदम, यहाँ जितने भी पेड़ लगे हैं ना इस अदन की वाटिका में जो मैंने तेरे लिए ठहराए हैं, इसको खाना, लेकिन इसमें जितने इन वृक्षों को छोड़ करके ये वाला जो वृक्ष है ना, जो मैं तुझे बता रहा हूं, भला और बुरा ज्ञान तुझे से मिलेगा, इसे नहीं खाना है तुझे। हमने क्या किया? वही जाकर के आदम ने उसको खाने की कोशिश करी।
वो चाहता तो हवा से कह सकता था कि न, परमेश्वर ने तो कहा है कि ये नहीं खाना था, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन आदम ने क्या चूज किया? नहीं, हवा ये मेरी पत्नी है, मुझे ला करके दे रही है, मेरे साथ रहती है, मैं इसको खाऊंगा। ये कुछ बता रही है कि इसको कुछ अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। आइए उस अलग एक्सपीरियंस को लेते हैं। और आदम ने फिर क्या किया? आदम और हवा ने मिलकर के पाप संसार में ले आए। संसार में हमारे साथ भी यही होता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा अपने जीवन में, यदि आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, हमारे मन में दो बातें आती हैं। इस व्यक्ति को मैं मार दूंगा। दूसरी बात आती है, नहीं, जाने देते हैं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं इसको नहीं करूंगा। लेकिन ज्यादातर जानते हैं क्या होता है? अरे इसने मुझको ये गाली गाली बोली, इसने मुझको, अरे इसने मुझको धक्का मार दिया, इसकी इतनी हिम्मत, मुझे मारो। उसको मारना शुरू कर दिया, है ना? ये हर इंसान के साथ है, ये हर इंसान का नेचर है। ये तब होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह में ठीक से नहीं बन पाए हैं और आप आलोचना नहीं सह पाते हैं। क्योंकि यदि उसका उसका सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रहा होगा तो आप आलोचना सहेंगे, आपको ये सब सहज लगेगा, आपको लगेगा कोई बात नहीं प्रभु, मैं आज मार खा गया, तूने कहा है बुरा मत कहना, तूने कहा है क्षमा कर देना, मैं करूंगा प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम के निमित्त क्षमा करूंगा। इसने इस बात के लिए मुझको गाली बोली, इसने इस बात के लिए मुझे मारा, मैं करूंगा। लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नेचर बहुत भी खराब होगा ना, वो उसके मन में भी एक बार आता है कि क्या करें, छोड़ दें कि हट जाए पीछे, या फिर झगड़ा करें आगे बढ़ के। ये छोड़ दें और हट जाए पीछे वाला जो विचार आपके पास आता है, जानते कहां से आता है? ये आपको पवित्र आत्मा देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये आपको पवित्र आत्मा देता है। परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है? परमेश्वर का महान पवित्र आत्मा हम सबके लिए है। हम सब उसका क्या है? भवन है। हम सब उसका भवन है। तो हम क्या करते हैं? हम झगड़ा रगड़ा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, गाली बोलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। ये तो मैंने आपको झगड़े रगड़े की बात बोल दी, गाली की बात बता दी कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाता है बहुधा। ऐसा भी होता है, एक दोस्त आया, उसने कहा कि यार चलो। कहाँ? अरे चलो यार आज रात चलते हैं। मन में इच्छा नहीं थी अभी तक बैठ करके घर पे, चाहते तो हम वचन पढ़ सकते थे, कुछ मनन कर सकते थे, कुछ ज्ञान की बात परमेश्वर से मांग करके सीख सकते थे, आप ना बहुत कुछ और भी जरूरी काम कर सकते थे अपने जीवन का। उसी क्षण मन में बात आई, हाँ चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चल करके थोड़ा सा लगा लेते हैं आज। मन में एक छोटा सा दबा हुआ ख्याल था कि नहीं करते हैं, रहने देते हैं, ठीक नहीं है, उचित नहीं है करना। मदिरा पान करना कोई बहुत आपकी सेहत को अच्छा नहीं कर देता है, आपको नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन क्या किया? घूम फिर करके उस वाले ख्याल को दबा दिया। जो ख्याल आपको परमेश्वर देना चाहता उसको हमने क्या किया? दबा दिया। क्यों? आज्ञाकारिता में नहीं रहना है। परमेश्वर मैं आऊंगा और मेरा विश्वास है तू मुझे माफ कर देगा। कल मैं बैठूंगा, बोलूंगा यह हुआ, अब मैं कल से ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ पिता परमेश्वर। लेकिन वो जो आज्ञाकारिता थी, जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाह रहा है और कह रहा है कि ये ले, वो क्यों नहीं सुना? वो आवाज जो एक धीमी सी, मधुर सी, प्यारी सी आवाज आती है, जानते हैं, सच्चाई की, अच्छाई की जो आवाज होती है ना, वो बड़ी मधुर, बड़ी प्यारी सी आती है। और जो दुष्ट की आवाज होती है ना, जो खराब, आपका जीवन खराब करने की आवाज होती है ना, वो जोर जोर से आती है। क्यों? ताकि आपके दोनों कानों में एंटर कर जाए और वो जो एक मधुर आवाज जो परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा था ना, उसको दबा करके समाप्त करने की कोशिश करे। मैं खुद से भी पूछता हूँ इस बात को और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ। आप अपने हृदय में सवाल करिएगा आज कि हम परमेश्वर की उस आवाज को क्यों नहीं सुनना मांगते हैं, क्यों आज्ञाकारिता में नहीं रहना चाहते हैं। और ये बात सिर्फ इस बात तक आके रुक नहीं जाती है कि ब्रदर ने बोला कि ड्रिंक करने की बात है और झगड़ा करने की बात है, हाँ यहाँ ये दोनों काम हम नहीं करेंगे। नहीं, वो कुछ और भी काम हो सकता है। जानते हैं क्या? आप संसार में देख रहे हैं बहुत भयंकर व्यभिचार है। आप संसार में देख रहे हैं बहुत भयंकर स्कैम करते हैं लोग, पैसों के लालच में बेवकूफ बनाते हैं। आप संसार के अंदर देख रहे हैं
तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे प्रलोभन है जो आपको दुनिया भर के गोरख धंधों में ले जाकर के ढकेल देंगे। आप किसी व्यक्ति को ये कहिएगा एक बार, क्या मेरे पास एक बहुत आसान रास्ता है पैसे कमाने का, दौड़ के आएगा आपके पास, पता है। उसके हृदय में बात आएगी, वो जानता है अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं कि एकदम से इतना क्विक पैसा आ जाना बहुत सहज बात नहीं होती। लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों की डिग्रीज लगी हैं, सालों साल की मेहनत लगी है, एक्सपीरियंस लिया, तब एक अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं जहां लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उनकी सैलरी होती। वैसे बहुत सारे लोग हैं देखिए, जिनको आप देख रहे होंगे कि एकदम गुंडे मवालियों की तरह संसार में टहलते घूमते रहते हैं, बदमाशी करते हैं, उनसे ज्यादा कमाते हैं। लेकिन आप जानते हैं दोनों में फर्क क्या है। मैं किसी भी रूप से ये प्रचार नहीं करता हूं कि उनके जीवन में काम नहीं हो सकता है, वो लोग बहुत खराब हैं, वो लोग बहुत बुरे हैं। असल में जानते हैं, मेरा ये जो आज संदेश देने का मकसद है, जो उपदेश मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में देना चाहता हूँ, वो एक आशीष के रूप में है कि परमेश्वर अभी भी आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहता है। आइए हम उस तरफ चलते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है जिससे इस संसार को उम्मीद नहीं हो सकती थी। लेकिन देखिए, यीशु मसीह जब काम करना चाहेगा ना, आप मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको आज्ञा मानना जरूरी है। वो जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहा है। आइए हम बढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की तरफ हम चलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय निकाल लेंगे। नीचे मेरे साथ पढ़ेंगी, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय। नौवां अध्याय मैं बता दूंगा। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय। जिन जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को खोल सकते हैं। हाँ प्लीज पढ़िए। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो मुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खुली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनिया नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद। देखिए, ये जो हम प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, शाऊल कौन है सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया और वो पृथ्वी छोड़ करके अपने स्वर्गीय स्थान में वापस लौट गया, पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हो जाने के लिए, जहां से वो हमारी सहायता कर सके और हम और आप बड़े बड़े मिरेकल्स कर सके। ये उस समय की बात है कि उसके चेले जो प्रचार करते जा रहे थे और अब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा के तमाम प्रकार के वरदानों से भर करके जा करके संसार में कार्य करने लगे। तो उस समय शाऊल
जो कि हाई प्रीस्ट के ऑर्डर पर, यानी कि उस समय का जो महायाजक था, जो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो, क्योंकि उनके जो विचार थे वो कहाँ पर आकर रुक रहे थे, बहुत लिमिटेड हो गए थे। अगेन देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर की किसी आज्ञा को नहीं मानना। ये विश्वास कर रहे थे, ये जो महायाजक थे ये विश्वास कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मान करके, सोचिए कब से भविष्यवाणी हो रही थी, कब से हो रही थी। मीका ने भविष्यवाणी करी, यशाया ने भविष्यवाणी करी, कैसे कितने सारे नबियों ने भविष्यवाणियां करी, हजारों हजार, 2-2 हजार, 1,500 साल पहले। वो नहीं सुना, लेकिन अपने आप को दिखाना कि हम व्यवस्था मानते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि हमें व्यवस्था आती लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानना, कितनी बड़ी मूर्खता थी उनकी। हालांकि शाऊल जो कि उन्हीं की आज्ञा पर अब जा रहा है, कहाँ जा रहा है? दमस्कस एक जगह है, शाऊल है, दमस्कस को जा रहा है। और वहां क्यों जा रहा है? कि वहां जितने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार कर रहे हैं उन सबको पकड़ पकड़ के लाएगा। और इनको पकड़ कर लाने का जानते हैं क्या मकसद था? इन्हें पकड़ कर लाने का ये मकसद था शाऊल के द्वारा कि इन्हें यहाँ लाकर उस समय का जो कोर्ट था, जो अदालत थी, उसमें पेश करेंगे और इनको मृत्यु दंड करवाया जाएगा। और ऐसा कईयों के साथ पहले कर भी चुका था। ये पहली बार नहीं करने जाता शाऊल, ये इससे पहले कई बार कर भी चुका है। मैं जल्दी से आपको बस एक कहानी बताना चाह रहा था कि देखिए, शाऊल जो जा रहा है, जिसका नाम बाद में पॉल हो जाता है, जो उसने अपना नाम बदल के पॉल रख लिया, लेकिन यही शाऊल जो जा रहा है, और सोचिए वो किस शैतान से भर करके वो जा रहा था, शैतान किस प्रकार उसमें हावी था और समाया हुआ था कि वो उस जोश के साथ, जुनून के साथ जाता कि अब जाऊंगा, सबको पकड़ के लाऊंगा और बहुत बुरी तरह मरवाऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं, मैं इनको बताता हूँ। अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाया था कि क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देता है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको दर्शन दे रहा है, जानते हुए कि ये वो है जो मेरे ही लोगों को मेरे नाम के लिए मार रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहता उसको दर्शन देकर के वहां रोक देता, उसका जीवन भी खत्म कर देता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या चाहा? मैं इसको अपने काम के लिए बुलाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? इंग्लिश में इस प्रकार है कि तू मुझे क्यों परसिक्यूट करता है, यानी तू मेरे लोगों को क्यों मार रहा, उनका क्यों नाश करना चाह रहा। शाऊल गिर जाता है भूमि पर, पूछता है प्रभु आप कौन है? वो कहता मैं यीशु मसीह हूँ। शाऊल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसकी रोशनी, उसका प्रकाश इतना तेज है कि शाऊल की जो आंख है वो अंधी हो गई। वो वापस लौटता है, लेकिन किसकी आज्ञा पर? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर। प्रभु यीशु मसीह कहता है जा, जहां तू जा रहा है दमिश्क की ओर, वहां जा। और वहां जब तू जाएगा तो वहां हनन्याह नाम का एक व्यक्ति है जो आकर के तेरे लिए प्रार्थना करेगा। शाऊल प्रार्थना कर रहा, हनन्याह को भी प्रभु यीशु मसीह दर्शन देकर के कहता जा, जाकर के इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर। उसकी आंखें खुल जाती हैं। मेरा आपको जो बताना है यहाँ पर वो ये है कि शाऊल, जो कि संसारिक रूप से देखा जाए, अगर हम और आप उस जमाने में होते तो हम कहते हैं बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब इंसान है, देखो इसने कैसे प्रभु यीशु मसीह के लोगों को इतनी खराब तरीके से मृत्यु दिलवाई, ये बहुत गंदा आदमी है, बहुत। आज देखिए, यदि हमारे सामने कोई गालियां बोलने लगता है तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं बहुत खराब आदमी है, देखिए कितना बुरा इंसान। अरे हमारे मन में क्या आता है? हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये बहुत गंदा आदमी है, ये खराब बातें बोलता है, ये गलत बात। उस समय हम होते तो हमारे मन में तो यही आता, रे बाप रे बाप, इस व्यक्ति को देखना भी ना पड़े, इतना खराब आदमी है। उसको प्रभु यीशु मसीह चुन करके आज्ञा दे रहा है, जा, जहां तू जा रहा था वहीं जा। और शाऊल सुन करके जाता है। देखिए, आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। यदि वो आज्ञा मान करके न गया होता तो शायद जितने बड़े बड़े काम पौलुस प्रेरित ने किए वो सारे सुनने को न मिलते। वो एक ऐसा बड़ा स्कॉलर था, उसको व्यवस्था का इतना अच्छा ज्ञान था। सोचिए, उसको परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान है और अब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन भी प्राप्त होने लगा। ये एक अलग से बोनस उसके जीवन में ऐड हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो वो नहीं प्राप्त कर सकता था। कब? जब वो सुन नहीं रहा था। व्यवस्था तो उसके पास थी, व्यवस्था पे शायद विश्वास भी रहा होगा उसका, लेकिन उसकी आज्ञा के साथ देखिए कैसे उसका जीवन बदला। हालांकि
वो इस प्रकार से उसका जीवन बदला कि वो अंत में किसी भी प्रकार से रुकने को तैयार नहीं था। वो जितनी पौलुस प्रेरित को मार पड़ी, लोगों ने बहुत मारा उसको, बहुत पीटा उसको, और अंत में उसका सिर जो था वो काट दिया गया। लेकिन वो भी सहने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था मुझे अभी स्वर्ग में ले जाने के लिए कौन आएगा। वो जानता था प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये हमारा रिवॉर्ड होता है, यानी कि ये हमारा प्रतिफल होता है जब हम विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के साथ साथ आज्ञाकारिता के जीवन में भी रहते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी परमेश्वर की तरफ से एक बात है कि हमारा विश्वास करना क्या 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 हमारे जीवन में परिणाम ला सकता है, और उसके साथ आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। आप अपने जीवन के उस ताले की चाबी को पा जाते हैं जो आप बहुत समय से खोल नहीं पा रहे थे। ऐसा होता है ना कि कोई ताला है जो बड़ा इमरजेंसी में आप फंस गए हो, लेकिन लॉक खुल नहीं पा रहा है, अब क्या करें, कैसे करें। ऐसी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है। वो कहता है मेरे पास सारी कुंजियां, जीवन मृत्यु की, स्वर्ग और नरक, कहाँ की कुंजी उसके पास नहीं, आप बताइए। हर जगह की कुंजी उसी के पास है। तो आज्ञा मानिए, कुंजी आपको प्राप्त होगी। ये कुंजियां समझ लीजिए उस मार्क्स की तरह हैं जो हम अपने टीचर की बात सुन करके, परीक्षाओं को पास करके, इन कुंजियों को मार्क्स के रूप में अपने जीवन में पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की 11वां अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों हिब्रू 11, इब्रानियों 11 1 से 3 पढ़ेंगे। निशी आप पढ़ दीजिए जोर से। इब्रानियों 11 1 से 3। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। थैंक यू। अभी हमने जो पढ़ा उसका जो पहला ही पद है इब्रानियों 11 का, कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। क्या कहता है? ये नहीं कह रहा है कि शायद हो पाएगा, या हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। ऐसा लिखा परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आशा क्या करती है? आशा हमारे मन में विश्वास उत्पन्न करती है। आशा आपको कहां से मिलती है? आशा हमें कहां से मिलती है? किसी के कुछ कहने से, कुछ बताने से, या जब हमें कुछ दिखता है ना। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत सारी बातों में आज्ञा देता है। अभी मैं आपसे उस बारे में बात करूंगा। ये बड़ा आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे नहीं लगता है शायद आज के पूरे समय में समाप्त हो भी पाएगा। कभी और परमेश्वर ने समय दिया तो मैं जरूर और विस्तृत चर्चा करूंगा आपके साथ, लेकिन जो बता सकता हूँ बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत सारी बातों को करता है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। ये आशा हमें कहां से मिलती है? परमेश्वर का एक और वचन है, जानते हैं, लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से है, और सुनना कहां से है? परमेश्वर के वचन से है। देखिए सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। विश्वास कहां से? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से है। जानते हैं, जब आप सुनते हैं ना, तो आपके हृदय में एक आशा आती है। क्यों? कौन आपसे बातें कर रहा है? संसार का कोई व्यक्ति हो सकता है। कभी आपने किसी से कहा, भाई कल मुझे 5,000 रुपए की बहुत ज्यादा आवश्यकता, मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज मेरी सहायता कर देना। उसने आपसे कहा ठीक है मैं दिखता हूँ। अक्सर लोगों के ऐसे ही जवाब होते हैं आपके लिए। आप जानते हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। अक्सर लोगों के आपके लिए ऐसे ही जवाब होते हैं, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ। हो सकता है उनके पास 50 लाख रुपए पड़े हो, लेकिन वो आपको 5,000 नहीं देना चाहते। यीशु मसीह आपसे कभी भी ये बात नहीं कहता है।
वो आपकी सहायता करने के लिए रेडी है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आप संसार के व्यक्ति से कहते हैं, मुझे थोड़ी जरूरत है, क्या मेरी सहायता कर सकते हो? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। परमेश्वर का वचन आपको स्पष्टता से सारी बातों को आपके हृदय में उतारता है कि आपको वो आशा प्राप्त हो। स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा इस बात को। आशा क्या करती है? विश्वास लाती है। और विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मैंने आशा करी थी, क्या आशा करी थी? मेरा यहोवा परमेश्वर पिता मुझे एक अच्छी जॉब देगा। किसी स्त्री ने आशा करी थी कि मेरा पिता परमेश्वर मुझे एक बहुत अच्छा हस्बैंड देगा। किसी व्यक्ति ने आशा करी थी, मैंने ये वाला एग्जाम लिखा, मुझे ये वाली जॉब प्राप्त हो जाएगी। मैंने प्रार्थना में विश्वास से प्रार्थना करी। अब इसके साथ ध्यान दीजिएगा, आशा किस बात की थी? उस वस्तु की जिसके लिए हमने विश्वास किया कि हमें प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। उसका एक और वचन है, जैसा मत्ती 7 में लिखा हुआ, मत्ती 7 उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपको फिर एक आज्ञा दे रहा है, क्या करने की? मांगने की। कितना आप मांगते हैं बताइए? कितना मांगते हैं आप? इसके आगे की भी बात मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बहुत सारे होंगे आपके मन में विचार होंगे, नहीं परमेश्वर से मांगते तो हम बहुत कुछ हैं। हम तो कहते हैं परमेश्वर पिता अभी हमें कल घर बनवाना है, अभी पैसों की कमी है, पिता परमेश्वर तू सहायता कर। नहीं हो पा रहा, नहीं आ पा रही सहायता, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे, बहुत सारी और दसों टेंशन है सबके ऊपर, पूरी नहीं हो पा रही है। इसके आगे की बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। संपूर्ण बात सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहता है। आपने क्या देखा? परमेश्वर कह रहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर मुझे ये चाहिए, दे मुझे पिता परमेश्वर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर को कितने लोग सीरियसली लेते हैं अपने सच्चे दिल से? हम सब भेजिए, अपना हाथ उठाइए इस पर, मुझे दिखता है। और ये मुझे दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए करिएगा। अगर नहीं भी करना चाहते, अपने हृदय में कहिए, हाँ पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। जितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, अपने हृदय में आप कहिए, हाँ पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने थम्स अप भेजा, थैंक यू। लेकिन अब आप लोग सच अब मैं भी अपने आप से सवाल करूंगा, जितने जन मौजूद हैं आप सब सवाल करिए, अपने हृदय से सवाल करिए। कितने लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? मैं कभी कभी फेल हो जाता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान, मैं कभी कभी फेल हो जाता हूँ, कभी कभी क्रोध आ जाता है, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती, कभी कभी घबराहट आ जाती है। उसने क्या कहा है? डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पर वो क्या कह रहा है? कौन सी आज्ञा मानने कह रहा है अपनी? न डरने की, प्रयास कर अपनी तरफ से, उसकी कही हुई बातों पर विश्वास। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज्ञाएं बहुत सारी हैं, परमेश्वर के आशीष और सामर्थ से भरे हुए वचन बहुत सारे हैं। यदि हम देखेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि हम परमेश्वर के बहुत ऐसे बड़े बड़े आशीष से भरे वचनों को बोलते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पा रहा होता है। कारण मैंने आपसे बताया, हमारा आज्ञा न मान पाना। अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 6। देखिए धीरे 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 मैं करके स्टेप करके ऊपर चल रहे हैं हम लोग, साथ साथ सब लोग। मत्ती 6 निकालेंगे, उसका 14 और 15 जोर से पढ़ेंगे निशी। मत्ती 6 उसका 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा
नहीं करेगा। ये मैं नहीं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको किसी तरीके से बस एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर लूं। मैं तो खुद आपकी तरह सीख ही रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। मत्ती में लिखा हुआ है ना, जो गॉस्पेल है, जो दिया हुआ है 4 गॉस्पेल में, वो तो उस समय के जब प्रभु यीशु मसीह था। मत्ती उसके साथ साथ रहा करता था, वो सारे अकाउंट बनाता था, लिखता था एक एक बातों को जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो बड़े बड़े मिरेकल्स परफॉर्म कर रहा है। वो क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यानी कि आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। किसी ने आपको दर्द पहुंचाया, किसी ने आपको कष्ट दिया, मैं जानता हूं ये सोचना बहुत कठिन होता है। कोई व्यक्ति आपसे कह सकता है उसको माफ कर दो। आप जिस परिस्थिति से गुजरे हैं ना, आपको लगता है कि नहीं नहीं, तुमको तो पता ही नहीं है उस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में क्या बीता है। लेकिन आप जानते हैं उसका प्रतिफल आपके लिए क्या है? ये वो मनुष्य कह रहा है आपसे, वो मनुष्य आपको उसके लिए कोई फल नहीं दे पाएगा। परमेश्वर आपको जो उसका प्रतिफल दे रहा है वो क्या दे रहा है जानते हैं? आपके अपराध क्षमा कर दे रहा है परमेश्वर। आपके अपराध क्षमा कर दे रहा है परमेश्वर। यानी सोचिए, यदि आपके अपराध क्षमा हो गए, शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार रह ही नहीं जा रहा है। अब ये फल आप देखिए ना, क्यों नहीं इस बात पर जरा सा भी विचार किया एक बार भी? परमेश्वर ने क्या कहा है? विश्वास कहां से आता है? मैंने अभी बताया आपसे। विश्वास कहां से आता है? सुनने से। और सुनना कहां से है? परमेश्वर के वचन से। फिर मैंने कहा विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम कहां भटके हुए हैं? अरे भाई, क्या समस्या हमारे साथ? चलिए, संसार के लोगों की बातों को टाल दिया हमने। अरे हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, अरे उसकी बात नहीं सुनेंगे, कोई बात। परमेश्वर की बात आप टालेंगे? मैं टाल सकता? कोई टाल सकता है? देखिए उसके परिणाम क्या क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उसके नतीजे क्या क्या होंगे। परमेश्वर की बात आप नहीं टाल सकते हैं। आप चाह कर भी उसकी बात को नहीं टाल सकते हैं। वो क्या कहता है? यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। ये नहीं कह रहा कि मैं सोचूंगा कि तेरे अपराध क्षमा हो या न हो। हमें बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है ना परमेश्वर की, जो हमारे लिए आशीष के रूप में। एक वचन जानते हैं क्या है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर किसे अधिकार है? स्वर्गदूतों को अधिकार मिला है सिर्फ। परमेश्वर का वचन क्या ऐसा है कि शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर चर्च के पास्टर्स को अधिकार है, कुछ कुछ गिने चुने स्वर्गदूत हैं उनको अधिकार है। ऐसा कहीं लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर किसको अधिकार है? हमें अधिकार है। उस अधिकार को लेने के लिए क्या आप लगता है कि शैतान भरमाता नहीं है? शैतान हमारे और आपके विचारों के साथ बहुत अच्छे से खेलता है। जब मैंने आपसे कहा कि क्षमा कर दीजिए किसी को, या वचन आपसे, असल मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने से तात्पर्य ये था, जब मैं परमेश्वर की वचन आपके जीवन में देना चाह रहा हूँ, जैसा मत्ती 6 उसके 14-15 में जो लिखा हुआ है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है और वादा भी कर रहा है साथ साथ कि तुम अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आज्ञा न मानने का रिजल्ट भी आपको दे रहा है, और यदि नहीं करोगे तो वो नहीं करेगा। कंडीशन बता भी रहा आपको, वो रिजल्ट भी बता रहा है। शैतान देखिए आपके माइंड से कैसे खेलता है। वो कहता है कि ना 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 ना, मत करना गलती से भी इसके अपराध क्षमा। तुम क्या कर रहे हो? याद करो उस दिन इसने तुमको कितनी गंदी गंदी गालियां सबके सामने बोली थी, याद नहीं तुमको? याद है उसने कैसे जोर से झापड़ मारा था? मिलेगा अगली बार चौराहे पे तो पकड़ के बुरी तरह मारना इसको। ये सुनेंगे आप या परमेश्वर के वचन को सुनेंगे? लेकिन बड़े ही दुख की बात है, इंसान ये ही सुनना पसंद करता है। जानते हैं, इंसान परमेश्वर की बात को दबा देता, हल्का कर देता है। अरे हम बाद में माफी मांग लेंगे परमेश्वर से जाकर के। लेकिन आप देखिए, आप कितने बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं जा करके।
माफ करता है वो आपको, लेकिन उस गड्ढे से फिर धीरे धीरे जो आप बाहर निकलते हैं ना, सोचिए आपका कितना समय खराब होता है और आप कितनी दुविधाओं में जा चुके होते हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आशा देता है, उससे विश्वास उत्पन्न होता है, और जो आज्ञाकारिता आपके जीवन में रहती है वो आपको उस स्तर पर ला करके बिठा देती है और खड़ा कर देती है जहां आपका जीवन, आप देखते हैं ऊंचाइयों पर आपको सियोन पर्वत कहा गया है। जानते हैं ये सारी आशीष की बातें परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप इसके साथ साथ सीखें। क्या सीखें? अभी कुछ दिन पहले मैंने परमेश्वर की तरफ से एक प्रकाशन पाया। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जानते हैं मैंने परमेश्वर से प्रकाशन में एक बात पाई। मेरे पास एक प्रकाशन आता है कि एक छोटा ग्लास ले, उसमें इतनी कोल्ड ड्रिंक डाल, इतनी सी, और बाकी जितना जगह बची है उसमें पानी डाल दे। अब आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था और आपको मैं वो दे दूं कि लो कोल्ड ड्रिंक है ये, आप पिएंगे जरूर उसको, ठंडा भी होगा शायद, लेकिन आप एक घूंट के बाद रख देंगे कि नहीं, टेस्ट बहुत ही बुरा है इसका, बहुत बुरा टेस्ट है इसका। दूसरा, आपको पानी पीने का मन था, सादा पानी, और मैं फिर आपको यही वाली ड्रिंक बना करके दूं, इसमें इतनी सी कोल्ड ड्रिंक है और इतना पानी है, तो आपको वो पानी भी नहीं पीने का मन करेगा। आप कहेंगे नहीं, सादा वाला पानी वो ज्यादा अच्छा है। जानते हैं यही हमारे हृदय का हाल है। एक चीज इसको बताने से पहले मैं और पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 6:35 और 34 पढ़ेंगे। मत्ती 6:35 और 34। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये लीजिए एक और आशीष का वचन आपके लिए। परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसा ही मिल जाएंगी। जानते हैं यदि 10,000 लोगों में ये विश्वास का वचन दिया जाए ना, तो उनमें से 10 लोग होंगे जो सचमुच उस समय हृदय से पढ़ करके इस बात को पूरा कर रहे होंगे, परमेश्वर की इस आज्ञा को मान रहे होंगे कि चलो परमेश्वर के राज्य की खोज करें। वो कह रहा है कि सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसा ही मिल जाएंगी। उस सारी वस्तुओं में आप सब कुछ काउंट कर लीजिए, उसमें वचन में उसने ये नहीं लिख के दिया है कि मैं बता रहा हूँ 2, 4, 10 बातें हैं, सिर्फ वो ही पूरी होंगी, उससे ज्यादा तू कोशिश ना करना, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं पर वचन कहता है। वो कह रहा है यदि तू परमेश्वर के राज की खोज करे तो यह सारी वस्तुएं तुझे ऐसे ही मिल जाएंगी। क्यों हम चिंता करते हैं? उसकी आज्ञा क्यों नहीं मानते हैं? उसकी आज्ञा हम कब मानना सीखेंगे? जानते हैं, अब मैं आपको बताने पर हूँ जो परमेश्वर ने प्रकाशन मुझे दिया था, और ये मेरे लिए बड़ी सहायता के रूप में मेरे जीवन में ठहरा। मैंने आपसे कहा था ना, वो वाला ताला जो बंद हो गया था ना सालों से, वो खोल दिया था उसने, और वही मैं आपके साथ भी आशीष के रूप में बांटना चाहता हूँ। क्योंकि जानते हैं हम सब किन वृक्षों के समान हैं? मैं, आप और जितने जन हैं, हम लोग सब किन वृक्षों के समान हैं? जो बहती नदियों के किनारे, बहती नालियों के किनारे लगाए गए, जो अपनी ऋतु में क्या लाते हैं? फल लाते हैं। हम और आप फल किसके लिए ला रहे हैं? वृक्ष अपने फल खाता है? अभी मेरी पत्नी मुझसे कुछ दिन पहले बता रही थी, वृक्ष अपने फल नहीं खाता है। वृक्ष क्या करता है? दूसरों को फल देता है। वो फल आप कब लाएंगे? जड़ कहाँ है उस पेड़ की? आपके पेड़ की जड़ कहाँ है? आपके हृदय में है। ऐसे ही हाल मेरा, आपका और हर इंसान का है जो प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करना चाहता है। हम क्या करते हैं? ढकेलते हैं उसको। नहीं पिता, अभी तू कुछ मत बोल, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, मैं लड़ने जा रहा हूँ उससे। नहीं पिता परमेश्वर, अभी प्लीज कुछ मत बोलिए, मैं टेंशन में बहुत ज्यादा, मुझे दारू पी करके ही टेंशन मेरी दूर होगी। अरे पिता परमेश्वर, अभी कुछ मत बोलिए, मेरी आदत है, छूट नहीं पा रही है, मैं आज सिगरेट पी कर आऊंगा। अरे नहीं पिता परमेश्वर, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा, अभी छोड़ दीजिए। ऐसे कर करके हम लोगों ने क्या किया है? खुद का बुरा हाल कर लिया है। हमें क्या अच्छा लगता है? अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए कही जाए, ये बताया जाए तू जिस काम में हाथ डालेगा तुझे सफलता मिलेगी और तेरे मार्ग में प्रकाश होगा।
लेकिन उससे ऊपर जो लिखा हुआ है वो हम नहीं पढ़ते हैं। उससे ऊपर क्या लिखा हुआ उसी पद में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अय्यूब 22 उसके 28 में लिखा हुआ है। लेकिन उससे थोड़ा सा और ऊपर से यदि हम देखेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से 19 से ही लिखा हुआ है, और उसमें इस प्रकार से वर्णन है कि हमें कैसे रहना है, तब ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी। उसकी आज्ञा मानिए, उसके सामर्थी हाथों के तले नम्र और दीन बनकर रहिए। इन सारी बातों को हम कहाँ भूल जाते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? हम बस वही पढ़ना मांगते हैं जो हमारे लिए हमें अच्छा लगे उस समय तक। पिता, आज मैं विश्वास से कहता हूँ पिता, जिस काम में मैं हाथ डालने जा रहा हूँ मुझे सफलता मिलेगी, तेरा वचन कहता है पिता। और पिता जो आपसे कह रहा है कि अरे उससे ऊपर वाला भी तो पढ़, वहां भी तो मैंने कुछ कहा है, उस आज्ञा को भी तो मान, तो मैं इसको पूरा कर रहा हूँ तेरे लिए। तो जो प्रकाशन मैं आपको बताना चाहता था परमेश्वर की तरफ से वो ये था कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है और कहता है कि जॉनी, मेरा घर का नाम जॉनी है, तो कह रहा है कि जॉनी, तेरे हृदय में यदि 60% या 70% या 80% संसार की चिंताएं, बुरी आदतें, तेरी मनगढ़ंत बातें जो तू अपने बुद्धि का सहारा ले लेकर के करता है, उसने भी कहा अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन क्या है? सच है। मानते हैं ना आप इस बात को? वो कह रहा अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। ऐसी चीजें कर करके जो अपने हृदय में तूने 80-90% या किसी किसी का तो ऐसा हाल है 100% सारी बुरी बुरी बातें, सांसारिक बातें, लालच, दुनिया भर के बुरे काम, व्यभिचार और तमाम प्रकार के नाना प्रकार के गलत काम, चिंताएं, परेशानियां, ये सारी बातें यहाँ का रख ली, अपने हृदय में अच्छे से भर के बैठे हैं पूरा, और कह रहे हैं पिता, तेरा वचन मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है पिता परमेश्वर? तो वो आज आपसे और मुझसे और सबसे यही कहना चाह रहा है कि अपने इस हृदय को खाली करो सबसे पहले, और आज्ञा मानना सीखो। इस हृदय को खाली करिए आज, और विश्वास करिएगा उसके वचन में। आप जो भी आपके प्रचारक हैं, जहां आप चर्च जाते होंगे या इस मीटिंग में बैठते हैं, या जहां पर भी आप, जब भी आपको मौका मिलता है सुनने का, अपने कानों को खोलिए, देखिए प्रचारक और आपका पासवान आपसे क्या कह रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातें करना चाह रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, जानते हैं, इसलिए वो आपको ढकेल करके काम नहीं करवाता है आपसे। वो आपको घसीट नहीं देता है उठा करके कि नहीं, मैंने तुझे बनाया, मैं जिद करके तुझको एकदम लेकर जाऊंगा आगे। उसने आपको एक इच्छा देकर रखी है, जानते हैं क्या इच्छा? कि उस इच्छा के द्वारा आप डिसाइड करिए कि क्या असल में होना है आपके जीवन में। आप बुरा सुनना चाहते हैं कि आप अच्छा सुनना चाहते हैं? यहोशू की अय्यूब की पुस्तक है, उसका 33वां अध्याय है, एक आखिरी पर आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अय्यूब की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसके 18 पद में जानते हैं क्या लिखा है? वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। देखिए आपसे वो कितना प्यार करता है। वो चाहता है आपके जीवन में कभी परेशानियां ना आए, कभी तकलीफें ना आए, कभी दुख ना हो, कभी दिक्कतें ना आए। लेकिन आपको भी अपने तरफ से एक काम करना पड़ेगा, उसकी आज्ञा सुननी पड़ेगी आपको। जब आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, तो आप उससे हाथ मिलाते हैं ना। इसका अर्थ क्या होता है? हम और आप एक बात में एग्रीमेंट कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, ये इसका अर्थ होता है। जब आपको कोई खाना खिलाने के लिए कुछ बढ़ाता है तो आप हाथ बढ़ाते हैं ना अपने लेने के लिए, कि आप लेटे बैठे रहते हैं ऐसे करके? हाँ, वो एक अलग बात है, कोई व्यक्ति अपंग है या विकलांग है तो उसको दे दिया जाता है। आपके पास हाथ पैर है, परमेश्वर ने आपको बल दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, तो आप उसको रिसीव करिए, अपने हृदय से रिसीव करिए। यहाँ मैं शारीरिक हाथ और पैर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक रूप से, अपने हृदय से उसके वचन को ग्रहण करने की, और ग्रहण करने के साथ साथ विश्वास में
और उसकी आज्ञा में बने रहने में। ये आपके जीवन में इतनी बड़ी-बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। आप जानते हैं, परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम एलिय्याह था। एक राजा हुआ करता था जो कि अहाब राजा का बेटा था। सब जानते हैं जेज़ेबेल और अहाब कितने खराब राजा रानी थे। उसका जो बेटा था उसका नाम अहज्याह था। अहज्याह जो था वो एक दिन अपने खिड़की से गिर गया नीचे। उसको चोट लगी इस प्रकार से कि वो बिस्तर से ना उठ सका। अब ऐसा होता है कि वो भेजता है अपने कुछ दूतों को, जाओ जाकर के इस पहाड़ी पे जाकर के किसी अन्य देवी देवता से जाकर के मेरे बारे में पूछ करके आओ कि मैं कब उठूंगा। सोचिए, रह कहाँ रहे हो आप? परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई भूमि में रह रहे हो और भेज किसके पास रहे हो? अन्य देवी देवता के पास आप भेज रहे थे उसको। अनाज्ञाकारिता देखिए, परमेश्वर शुरू से क्या कहता आ रहा है जानते हैं? यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा परमेश्वर का क्रोध, उसका कोप कैसे भड़कता है, उसकी जलजलाहट कैसे आती है। वो बार बार अपने आप को शांत करता है, बार बार अपने आप को शांत करता है। और ऐसे इस बार भी होता है, ये राजा भेजता है, परमेश्वर का वचन एलिय्याह नबी के पास आता है। एलिय्याह नबी उन दूतों को रास्ते में ही मिल जाता है और कहता है, जा जाकर के राजा से कह दे वो अपने बिस्तर से कभी ना उठ पाएगा। परमेश्वर यूं कहता है। क्या इजराइल का परमेश्वर यहाँ नहीं मौजूद है जो वो राजा अन्य देवी देवताओं के पास भेज रहा है? क्या मैं उनका परमेश्वर यहाँ मौजूद नहीं हूँ जो मुझसे ना पूछ करके किसी और के पास भेज रहा है? वे लौटते हैं, जाकर के राजा को दुख का समाचार सुनाते हैं और कहते हैं कि राजा, हमें रास्ते में ऐसा ऐसा व्यक्ति मिला और वो हमसे ऐसे ऐसे कह रहा था। राजा कहता, उसकी वेशभूषा कैसी थी, वो दिखने में कैसा था? जब वो उसका वर्णन करते हैं तो कहता, अरे ये तो एलिय्याह था, ये तो बहुत बड़ा नबी, इसको जा मेरे पास लेकर आओ। परमेश्वर के जन के पास 50 लोगों की टुकड़ी भेजता है राजा। पहली टुकड़ी जाती है, बड़े घमंड से कहती है, हे परमेश्वर के जन, तुझे राजा ने बुलाया है। जानते हैं एलिय्याह पलट करके क्या कहता है? यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो इसी समय स्वर्ग से आग गिरेगी और तुम भस्म हो जाओगे। उसी समय स्वर्ग से आग गिरती और वो 50 उसी समय मर जाते। फिर दूसरी टुकड़ी आती है 50 की, वो सेम बात कहते हैं उनसे। फिर एलिय्याह सेम बात रिपीट करता है। वो कहता है कि यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो अभी स्वर्ग से आग गिरेगी। और फिर ऐसे ही होता है, वो 50 मर जाते हैं। तीसरी बार जब 50 आते हैं तो उनको मालूम था 100 मर चुके हैं पहले ही, अब हम नहीं मर सकते हैं, क्यों मरे यहाँ आकर? डर होगा उनके मन में। वो जाते हैं, कहते हैं, हे परमेश्वर के दास, हम पर कृपा करना, दया करना, और जैसे वे भस्म हुए हम ना हो जाए भस्म। प्लीज, राजा बुला रहा है, चल चलिए। परमेश्वर का एक दूत एलिय्याह के सामने आता है, कहता है, जा, चिंता मत कर, डर मत, वो तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर तुझे कहता है, जा जाके उसको बता। और वो जाता है और राजा उससे कहता है कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? एलिय्याह कहता है कि ये तू क्या कर रहा है? एलिय्याह उससे कहता है कि तू ठीक नहीं हो पाएगा, तो इस बिस्तर पर ही तेरी मृत्यु होगी। यहाँ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप परमेश्वर के जन बन जाएं और स्वर्ग से आग बुला लें या लोगों के बारे में फ्यूचर डिसाइड कर लें या देख लें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम परमेश्वर के जन, हम उसके जन हैं, उसका पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है ना, लेकिन जब हम उसको पूरा एक्सेस अपने हृदय में देते हैं, सोचिए आप स्वर्ग की उस खिड़की को खोल करके कैसी बड़ी बड़ी आशीषों को बुला लेंगे लोगों को चंगा करने के लिए, प्रचार कर पाने के लिए। सोचिए कैसे बड़े बड़े मिरेकल्स, कैसे बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत आप काम पूरे करेंगे। लेकिन कब? जब हम अपने हृदय को खाली रखें, उसके पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से अपने हृदय में समाने दीजिए। हमारा शरीर क्या है? उसके पवित्र आत्मा का भवन है। इस शरीर को कभी खराब न होने दीजिए। एक बार और एक छोटी सी बात बताऊंगा, फिर अंत करूंगा। एक और प्रकाशन मुझे प्राप्त हुआ था। मैं बहुत ज्यादा लोगों से इस बात को चर्चा किया करता था कि जो लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं, ये बड़ा बुरा काम होता है, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि उसका भवन है ये खराब होएगा। और मैं बहुत ज्यादा लोगों से इस बात को चर्चा किया करता था। जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे एक बात प्रकाशन में बताई कि इंसानों ने अपने हृदय के अंदर जो टैटू से बुरी बुरी बातें बनवा के रखी हैं, जो बुरे बुरे विचार गुदवा के रखे हुए हैं, उनको कैसे हटाएंगे? वो जो दिखते नहीं है, जो टैटू अंदर बना हुआ जो दिखता नहीं है बाहर की तरफ, उसका क्या करोगे? बाहर का टैटू
अंदर का टैटू, किसमें किसमें ज्यादा बुराई छिप रही बताइए। तो अपने हृदय में विचार करिएगा इस बात को और परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू करिए। उसमें बहुत सारी आशीषें हैं। आज्ञाकारिता में रहना आपके लिए बहुत बड़ी, आपके आत्मिक जीवन की सफलता का बहुत एक एक ऐसी चाबी, जो मैंने आपको बताया ना, उस ताले की चाबी अब आपको मिल गई है। बस परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते रहिए और देखिए वो कैसे बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में पूरे करना चाहता है। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत सारी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे जीवित यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तू हमारे साथ साथ आज इस हर घर प्रार्थना कर सभा में मौजूद था। तेरा अनुग्रह, तेरा प्यार, तेरी महानता, तेरा सामर्थ, जो इस वक्त पिता तू हर एक जन जो तेरे वचन को ग्रहण कर रहे थे अपने हृदय से और जो अपने मनों को खाली कर रहे थे, आज जिन्होंने अपने हृदय से सचमुच जिनके विषय में वे बुरा सोचते थे, उनको क्षमा करके तुझसे क्षमा मांगी पिता परमेश्वर, और अब तू उन्हें क्षमा कर रहा है यहोवा, और उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उनके जीवन में काम कर रहा है यहोवा। हम धन्यवाद करते पिता कि तू अपनी आशीष इस प्रकार से पिता अपने बेटे और बेटियों के जीवन में उंडेल रहा है यहोवा। यहोवा, हम जानते हैं तूने हमसे विश्वास करने को कहा है पिता, वहां भी एक आज्ञा है पिता। जब हम विश्वास से आज्ञाकारिता में आगे चलते हैं यहोवा, हम जानते हैं तू बहुत बड़े बड़े फल हमारे लिए रखता है यहोवा। पिता, आज हम उस आशा के साथ आए हैं पिता परमेश्वर। पिता, उस आशा के साथ आए हैं यहोवा कि जो हम अपने लिए देखते हैं पिता, वो तू पूरा करेगा खुदावन। यहोवा, बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं जो बीमारियों से चंगाई पाना चाहते हैं, ये इनकी आशा है पिता। बहुत सारे होंगे पिता जिन्हें खुदावंद अच्छे फाइनेंसेस की आवश्यकता है यहोवा, तू उनका चरवाहा है और उन्हें कोई भी कमी घटी न होगी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, तूने क्रूस पर हमारे सारे कर्जे चुका दिए हैं, इसलिए कोई मनुष्य अब किसी प्रकार के कर्जे में न ठहरेगा। ये तेरा वचन है प्रभु यीशु मसीह, एक आशीष के रूप में हर एक के जीवन में, अपने जीवन में और जितने सुन रहे हैं उनके जीवन में आज रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तू सहायता कर, तू अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। पिता, जो निराश हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, तेरा वचन कहता है, तेरा वादा है, तू उनके पास होता है, तू सबसे ज्यादा उनके पास होता है। और आज तू उनसे बातें कर, तू उनके हृदय में जाकर झांक। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने तुझे आज सच्चे मन से सुना, ग्रहण किया, तेरे बातों को समझने की कोशिश करी पिता, उनने एक आज्ञा तेरी मानी कि उनने प्रयास किया, उनने प्रयास करने का पिता जो कार्य किया, इस वजह से तू अब उनके जीवन में जाकर कार्य कर रही होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन।